अस्सलाम फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से हों। मैंने पिछली वीडियोस में प्राइसिंग को डिस्कस किया था। प्राइसिंग क्या होती है, किस तरह की होती है, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग एंड वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया था हमने। आज की वीडियोस में हम फर्दर प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग। स्टूडेंट्स, मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग का मतलब ये है कि आपने जो मार्केट की प्रीमियम कस्टमर की लेयर होती है उससे मैक्सिमम रेवेन्यूज कलेक्ट कर लेना है। ये उसी तरीके से जैसे आपकी सिंपल एग्जांपल दूंगा, जैसे आप लोग दूध उबालते हैं और दूध उबाल के ऊपर से जो मलाई उतार लेते हैं, मलाई जो प्रीमियम चीज़ होती है दूध के अंदर, दैट प्रोसेस, जो मलाई उतारने का प्रोसेस है, स्किमिंग कहलाता है। इसी तरह मार्केटिंग के अंदर मार्केटर्स भी सेम प्रोसेस यूज़ करते हैं। जब वो कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसकी इनिशियली प्राइस हाई रखते हैं ताकि जो प्रीमियम कस्टमर है, जो ज़्यादा पैसे पे कर सकते हैं उस प्रोडक्ट के लिए, उससे मैक्सिमम प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यूज गेन कर लें। स्टूडेंट, होता ये है कि जब आप कोई नई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट भी ज़्यादा आती है और उसकी प्रोडक्शन भी इनिशियली कम होती है। तो आप उसकी प्राइस हाई करते हैं ताकि सिर्फ जो प्रीमियम कस्टमर हैं, जिनकी नेचर में इनोवेटिवनेस ज़्यादा है, वो उसको परचेज करें और उसके लिए हायर अमाउंट पे करें, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट है वो क्विकली रिकवर हो और आप इस स्टेज पे आ सकें कि आप उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन एक बड़े लेवल पे करें। अच्छा, स्किमिंग प्राइसिंग के लिए ज़रूरी है कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसका इमेज इतना स्ट्रांग हो कि लोग उसके लिए एक्स्ट्रा प्राइस पे करने को तैयार हों। ये कब होता है? ये दो सूरतों में होता है। या तो आपकी कंपनी बहुत स्ट्रांग ब्रांड है, उसका इमेज बहुत स्ट्रांग है और जब वो नई चीज़ लेकर आ रहे हैं तो लोग उसके लिए दौड़ते हैं और उसके लिए हाई प्राइस पे करने के तैयार होते हैं। जैसे एप्पल है, एप्पल के जो आईफोन आते हैं तो इनिशियली प्राइसेस उनकी ज़्यादा होती है। कपल ऑफ मंथ्स में आपने देखा है कि डिफरेंट डिस्काउंट प्राइसेस में और स्लाइटली लोअर प्राइसेस में वो मार्केट में अवेलेबल होना शुरू हो जाते हैं। सैमसंग के जो प्रीमियम मोबाइल फ़ोन आते हैं, इनिशियली उनकी प्राइस हाई होती है, विद इन कपल ऑफ मंथ्स, इनफैक्ट विद इन कपल ऑफ वीक्स ही उनकी प्राइस कम होना शुरू हो जाती है। तो इनिशियल लेवल पे वो मैक्सिमम रेवेन्यूज स्किम कर लेते हैं मार्केट से। ये जनरली टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोडक्ट या फैशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट में ये स्ट्रेटजी चलती है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिफरेंशिएशन आप क्रिएट कर सकते हैं। मींस कि आपके प्रोडक्ट में वाज़े डिफरेंसेस होने चाहिए और सुपीरियर होने चाहिए इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर। तब आप ये स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऑपोजिट दूसरी स्ट्रेटजी है मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब ये है कि आपने इनिशियली प्रोडक्ट को कम प्राइस में ऑफर किया ताकि क्विकली ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी प्रोडक्ट परचेज करें और आपका मार्केट शेयर क्विकली गेन हो जाए। स्किमिंग में हम प्रॉफिट मेकिंग कर रहे थे ज़्यादा पैसे चार्ज करके। पेनिट्रेशन में हम ज़्यादा सेल्स वॉल्यूम से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। फ़र्क ये है कि दोनों डिफरेंट तरह के सिनेरियो में यूज़ होते हैं। मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजीज जनरली वहाँ यूज़ होती हैं जहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, या ऐसी प्रोडक्ट्स इनके अंदर कोई बहुत विजिबल डिफरेंशिएशन क्रिएट करना मुश्किल होता है। जैसे आपकी कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स होती हैं, आपकी डेली कंजम्पशन की प्रोडक्ट्स होती हैं। आपका टूथपेस्ट हो गया, आपके शैम्पूज हो गए, आपके सोप्स हो गए, आपके नूडल्स हो गए, आपके स्नैक्स हो गए, बिस्किट्स हो गए। इनके अंदर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डिफरेंशिएशन आप क्रिएट नहीं कर सकते। माइनर डिफरेंशिएशंस होती हैं। तो आप क्विकली अपनी मार्केट बनाने के लिए इनकी प्राइस इनिशियली कम रखते हैं और वो कम प्राइस से होता है कि आप क्विकली ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर गेन कर लेते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आगे डिस्कस करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। तो स्टूडेंट, प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटजी में हमारे पास 5 स्ट्रेटजीज हैं। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग, कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग, बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग। आए इनकी डिटेल्स देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग takes into account the cost differences between products in the line, customer evaluation of their features and competitors pricing। आपको पता है कि प्रोडक्ट लाइन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोडक्ट लाइन कंपनी डेवलप करती हैं अपनी सिमिलर प्रोडक्ट्स या सेम कैटेगरी की प्रोडक्ट्स के लिए, ताकि उनको इजीली मैनेज किया जा सके। लेट्स से एक कंपनी है, जैसे हमने इफ यूनिलीवर की एग्जांपल लें,
तो यूनिलीवर के डिफरेंट शैम्पूज हैं, हेड एंड शोल्डर भी है, डव भी है। दोनों शैम्पूज डिफरेंट तरह के कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों की प्राइस में भी डिफरेंस हो। अगर ये प्राइस में डिफरेंस नहीं रखा जाएगा तो कस्टमर नहीं प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकेंगे कौन से प्रोडक्ट उनके लिए है, कौन से प्रोडक्ट दूसरे सेगमेंट के लिए। तो ये प्रोडक्ट लाइंस को मैनेज करने के लिए और उनके दरमियान डिफरेंसेस क्रिएट करने के लिए एंड कॉम्पिटिटर्स की कंपेरेबल प्रोडक्ट्स को देखते हुए प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग की जाती है। देन वी हैव ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग। ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स लेते हैं जिनके अंदर आपके साथ पास ऑप्शंस मौजूद होते हैं टू गेट एडिशनल फीचर्स। सच एज आप लैपटॉप परचेज कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप एक्सटेंडेड वारंटी ले लें। अगर आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेनी है तो आपको ज़्यादा पैसे पे करने हैं। आपको अगर रैम इंक्रीज करवानी है ऑप्शनल है, ज़्यादा पैसे देने हैं। आपको हार्ड डिस्क इंप्रूव करवानी है ऑप्शनल है, ज़्यादा पैसे देने हैं। आप गाड़ियाँ परचेज कर रहे हैं, गाड़ी के अंदर बहुत सारी ऑप्शनल प्रोडक्ट्स फीचर्स मौजूद होते हैं। सच एज आपने उसमें लेदर सीट्स लेनी है, यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। आपने उसके अंदर मल्टीमीडिया अच्छा ऐड करवाना है, यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। आपने उसके अंदर अ, अच्छे स्पीकर्स ऐड करवाने हैं, कोई स्पेसिफिक कलर्स लेने हैं, तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर सच फीचर्स। ये फीचर्स आपके लिए लेना लाजमी नहीं होते हैं, ऑप्शनल होते हैं, बट अगर ये ऑप्शन आप अवेल करें तो इन ऑप्शन के लिए यू हैव टू पे एक्स्ट्रा मनी। सो दैट इज ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग। Then we have captive product pricing. Captive product pricing is very interesting phenomena. Captive का मतलब ये होता है किसी को आपने काइंड ऑफ कैद में रखना, काबू करके रखना, दैट इज कैप्टिव। तो कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग में होता है कि आपकी बेसिक प्रोडक्ट जो मेजर मेन प्रोडक्ट होती है वो तो सस्ती होती है, बट उसको इस्तेमाल करने के लिए उसके साथ कुछ मैंडेटरी एसेसरीज की रिक्वायरमेंट होती है। कंपनीज जनरली करती हैं कि वो मेन प्रोडक्ट को सस्ता रखती हैं पर उन एसेसरीज की प्राइस से अपनी प्रॉफिट मेकिंग करती हैं। इसकी एग्जांपल आप लोगों ने जिलेट का रेजर यूज किया होगा, जिलेट फ्यूजन, जिलेट मास्टरी। इनके स्टिक्स जो हैं दैट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बट इनके ब्लेड्स आपको लेने पड़ते हैं। आपको जिलेट के साथ जिलेट का ही ब्लेड लेना पड़ेगा, फ्यूजन के साथ फ्यूजन का ही ब्लेड लेना पड़ेगा। तो ऐसे सिनेरियोज में इनकी जो रेवेन्यू एक्चुअल कलेक्ट होता है वो उनके ब्लेड्स की सेलिंग से होता है। ब्लेड्स आपने देखा होगा यूजुअली काफी एक्सपेंसिव होते हैं। सेम गोज विद प्रिंटर एंड कार्टेजेस। प्रिंटर आपको सस्ते में मिल जाता है, बट कार्टेजेस आप लेने जाएं तो यू हैव टू पे हाई प्राइसेस। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है, एग्जांपल जो होगी वो गेमिंग कंसोल्स की है। आप देखें एक्सबॉक्स, प्ले स्टेशन 4 आजकल चल रहा है, एक्सबॉक्स 1 आजकल चल रहा है। तो ये इनके अगर आप हार्डवेयर और इनकी ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज को कंपेयर करें पीसी के साथ, तो आप देखेंगे अगर यही कैपेबिलिटीज का आप पीसी डेवलप करना चाहें तो पीसी आपको काफी एक्सपेंसिव पड़ेगा, जबकि ये आपको मशीन्स बहुत सस्ती मिल रही होती हैं कंपैरेटिवली। तो कंपनीज करती क्या है, एक्चुअली दे आर नॉट मेकिंग मनी फ्रॉम कंसोल्स इटसेल्फ, बट दे आर एक्चुअली मेकिंग मनी बाय सेलिंग गेम्स एंड सेलिंग देयर सब्सक्रिप्शंस। आप देखते हैं इनकी गेम्स काफी एक्सपेंसिव होती हैं, इनकी जो ऑनलाइन प्लेइंग सब्सक्रिप्शन होती है वो बहुत महंगी होती है। तो एक्चुअल मनी मेकिंग उन ऑप्शनल चीजों से हो रही होती है, नॉट फ्रॉम द कंसोल्स। Okay, next we have by product pricing. By product pricing is also very interesting phenomena. आपने कई दफा देखा होगा या सुना होगा जब हम लेट्स से शुगर बना रहे होते हैं तो शुगर केन की बहुत सारी बाय प्रोडक्ट्स भी होती हैं। मतलब जो उसका बुरादा होता है, जो उसका भूसा होता है, वो भी कई चीज़ों में काम आता है। वो इवन बायो एनर्जी बनाने में भी काम आ रहा होता है। तो कंपनी जो शुगर प्रोड्यूस कर रही है उनका काम तो एक्चुअली शुगर बनाना है। उन्होंने शुगर जब एक्सट्रैक्ट कर ली तो फिर गन्ने का जो वेस्ट बचता है वो वेस्ट अलग से डी सेल होता है। जब वो अलग से सेल होता है तो उनको प्रॉफिट मेकिंग शुगर सेल करने से अलग हो रही है और वेस्ट से अलग हो रही है। अच्छा, वेस्ट बनाना उनका पर्पज नहीं था, बट ये शुगर बनाने के सिलसिले में खुद ब खुद वेस्ट बन गया। अब आप फर्नीचर की कंपनीज को देखें, फर्नीचर का बहुत सारा वेस्ट होता है। जो फर्नीचर का बुरादा होता है वो डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज होता है। तो बहुत सारी इंडस्ट्री में जब आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं, आप ऑयल, जब आप पेट्रोल या डीजल बनाने जाते हैं तो उसके साथ बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स बनती हैं। आपके बहुत सारे डिफरेंट किस्म के ऑयल्स बनते हैं जो अलग से सेल होते हैं। आपका मेन मकसद डीजल एंड पेट्रोल बनाना होता है, बट जो डिफरेंट चीजें उसके साथ निकलती हैं उनकी भी एक वैल्यू होती है और कंपनी उनको सेल करके भी प्रॉफिट मेकिंग करती है। तो कंपनी ऐसे सिनेरियोज में जब उनके पास बाय प्रोडक्ट्स निकल रही होती हैं तो वो
आपको भी समटाइम्स, कस्टमर्स को भी समटाइम्स उसका बेनिफिट फॉरवर्ड करती है, प्राइसेस स्लाइटली कम करेगी बिकॉज दे आर मेकिंग मनी फ्रॉम द अदर एंड्स एज वेल. Then we have product bundle pricing. Product bundle pricing is a very simple phenomena. आपने कई दफ़ा देखा होगा प्रोडक्ट्स कंबाइन होके एक साथ दो दो चीज़ें मिल रही होती हैं. फॉर एग्जांपल नेशनल केचप के साथ जो है वो नेशनल मसाले का पैकेट मिल रहा होता है, शंग्रीला केचप के साथ शान मसाले का पैकेट मिल रहा होता है, शैम्पू के साथ कंडीशनर मिल रहा होता है. तो ये आप चीज़ें सेपरेट लें तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा, बट जब दोनों एक साथ ले रहे होते हैं तो आपको ये स्लाइटली डिस्काउंटेड प्राइस में मिलती हैं चीज़ें. तो इससे कस्टमर का फायदा होता है, बट इससे आप सोच रहे हो कि कंपनी का क्या फायदा होता है. तो फ्रेंड्स, कंपनीज जब ये चीज़ें प्रोडक्ट्स जब कंबाइन करती हैं तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है. और जब वो उनकी कॉस्ट रिड्यूस होती है तो वही बेनिफिट वो कस्टमर को फॉरवर्ड करते हैं. प्लस जनरली होता ये है कि कंपनी एक ऐसी प्रोडक्ट जो जिसका फ्लो तेज होता है, जो ज़्यादा तेजी से बिक्री होती है, उसके साथ कोई एक ऐसी प्रोडक्ट कंबाइन करती है जिसका फ्लो रिलेटिवली कम होता है. जैसे शैम्पूज की सेल ज़्यादा होती है, आपको पता है, तो शैम्पू के साथ जनरली कंडीशनर को कंबाइन किया जाता है जिसकी सेल थोड़ी स्लो होती है. तो इससे ये होता है कि कंपनी की दोनों प्रोडक्ट सेल हो जाती है. अच्छा, आज का लेक्चर हम यहीं पे क्लोज करते हैं. आई होप कि चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी और ये वीडियो आप लोगों की हेल्पफुल साबित हुई होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर आपके कोई कमेंट या फीडबैक है तो काइंडली मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. आई ट्राई टू आंसर योर क्यूरीज. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.